मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों आप लोग जैसा समझ रहे हैं, हम लोग संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति जैसा कि कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन जो है टेट में उठाएगा, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन, जो यूपी टेट 2026 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये यूनिट डिजिट, विभाज्यता, है ना, शेषफल, इन सब से रिलेटेड प्रश्न है ये, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास है 1 2 3 4 5 और के है, ठीक है ना। इसकी पावर है 72 का इकाई का अंक का इकाई का अंक यदि 6 हो, यदि 6 हो तो के का मान होगा, तो के का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास है 2 6 8, 2 है, 6 है, 8 है और सभी, मतलब ए बी और सी, ये तीनों। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और के की वैल्यू, उसके बाद इसका पावर 72 है। अब इसका इकाई अंक 6 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इकाई अंक 6 है तो एक केस में हम लोग इकाई अंक 6 पढ़े हैं, एक केस में इकाई अंक हम लोग 6 पढ़े हैं जब संख्या में अंतिम अंक यानी इकाई का इस संख्या में यहाँ के स्थान पर 6 होता अगर, तो 6 की पावर यानी 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर अगर हम लोग 72 करते, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि 6 की पावर कुछ भी हो, अगर संख्या के लास्ट में 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब एक बार हम 2 रख के देख ले, 2 रख के देख ले, तो अगर के की जगह पे 2 रखे तो ये यूनिट डिजिट से हमें मतलब होता है, 2 ही से मतलब होगा, इसका पावर हम क्या करेंगे, 72 करेंगे। अब 72 को हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है, तो 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 7 4 8 32, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 2 की पावर अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम इसको 4 मानेंगे और 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है, तो 6 पुनः 6 आ गया इकाई का, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन ये भी सही होगा। अब हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो हम सभी पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। यही लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे अगर एक बार आप चेक करना चाहें तो अगर लास्ट में यहाँ 8 रख के देख लीजिए, तो 8 की पावर 72, 72 की मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो फिर 4 आ जाएगा। 8 की पावर 4 का मतलब कितना, 8 गुणे 8 64 हो गया, 64 गुणे 64, तो 4 चौक 16, लास्ट में फिर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तीनों ऑप्शन अगर सही है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द एबव, या ये सभी, ठीक है ना, ये सभी। तो ये पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 टू द पावर 5। ये शायद क्वेश्चन एक बार हम और करवा लिए हैं, लेकिन देख लिया जाए इसको। 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस कितना है ये 20 टू द पावर 5, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है हम लोगों को। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों में देखिए, अब ये पावर सबका 5 है, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर, 4 की पावर, और ये 20 तक जो है पावर 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पावर 4 से ज्यादा है तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 का पावर 5 सीधा सीधा 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 4 से अगर हम 5 को डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसी तरीके से 2 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस ऐसे कितना
20 की पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधे सीधे 1 से लेके और 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग है, सीधा सीधा, ठीक है ना। 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है, और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन अपान 2, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 और 20 प्लस वन अपान 2, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, और 20, 21, 21 कितना हो गया, 210 हो गया। तो 210 में यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 20 तक ही दिया है, हो सकता है ये 100 तक दे दे, फिर क्या करेंगे, 100 तक देगा तब भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या करेंगे, ये 100 हो जाएगा, और 100 की पावर 1 का मतलब 100 हो जाएगा, 20 की जगह पे कितना, 100 आ जाएगा। अब जहां n की वैल्यू 20 रखते थे, वहां n की वैल्यू कितना रख देंगे, 100 रख देंगे, तो 100 गुणे 101 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, ये 50 हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट में अगर 0 है तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा, गुणा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली इसको लीजिएगा, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ना तो बहुत ज्यादा इजी है और ना तो बहुत ज्यादा टफ है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा है 4, 5, 4 और 2, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। पहली 111 पूर्ण संख्याओं का योग, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी होल नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके 1, 2, 3 ये होते हुए कहां तक, इंफिनिटी तक। 0 से लेके 1, 2 होते हुए भाई 1, 2, 3 और एंड सो ऑन इंफिनिटी तक ये जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक, 0 से शुरू होती है। अब ये क्या कह रहा है, पहली 111 पूर्ण संख्या है। पहली 111 पूर्ण संख्या है का मतलब हम 0 से लेंगे, 1 से नहीं लेंगे। पहली 111 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होगी, तो 0 से ही हम लिखना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पहली जो 111 पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम कहां तक लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे 110 तक, समझ गए, 110 तक। अब देखिए 101 से लेके 110 तक तो 110 संख्याएं हो ही गई, और प्लस ये 0 हमारा जो पहले ही शुरू होता है, ठीक। तो ये 0 से लेके 110 तक कितनी हो गई, 111 पूर्ण संख्या है। अब लोग गलती इसमें क्या करेंगे, लोग गलती इसमें यही करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 0 से लिखना शुरू किए, तो एक तो पहली गलती कर सकते हैं कि 0 से लेके 111 तक लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि अब ये 111 संख्याएं ना होके 112 हो गई, क्योंकि 0 तो शामिल हो गया इसमें ऑलरेडी। 1 से लेके 111 तक 112 संख्याएं हुई, और प्लस 0 हो गया, तो 112 संख्याएं हो गई, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहली 111 पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब हम 0 से लेके कहां तक चलेंगे, 110 तक चलेंगे, 0 से लेके 110 तक चलेंगे। अब ये योग, इनका योग लेना है, योग का मतलब 0 से लेके और 110 तक इनका प्लस कर लेना है, सम कर लेना है। तो वहां भी वही फार्मूला की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन अपान 2 वाला फार्मूला लगा के देखिए जरा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, और गुणा 111 हो गया, 110 में 1 जोड़ेंगे 111 बटा 2, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है ना। अब 55 आया तो लास्ट में अगर 1 है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए,
ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन है बड़ा अच्छा ये, और इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। 0 से लेके 110 तक हम लोग चलेंगे। 0 से लेके 110 तक हम लोग चलेंगे। या थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लो इसको, ऐसे देखो, थोड़ा सा इसमें हो सकता है आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर से एक बार चेक करें जरा, कहीं ये, क्योंकि जो फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? एक से, यानी प्राकृतिक संख्या हमारी एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 इस तरीके से अगर हम बढ़ेंगे इसमें तो कहाँ तक जाएंगे? n तक अगर जा रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला हमारा ये होता है n इंटू n प्लस वन अपान कितना? 2 होता है। ठीक, अब 1 से लेके, चलिए इसको अभी 0 को हम अलग करते हैं, या 0 को लिखिए, इसको थोड़ा सा अलग करिए। 1 से लेके 110 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकालेंगे। तो 1 से लेके 110 तक अभी हम लोगों ने जो निकाला वो क्या आया था? यानी कि n की वैल्यू यहाँ 100 रखेंगे तो 100 हो गया, और यहाँ 100 इंटू मतलब 101 हो गया, ठीक है, 110 जी, 110 हो गया, और 111 हो गया, यहाँ पे अपॉन 2 हो गया। तो ये कितना आ गया? 55 आ गया। अब 55 को 111 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, और उसमें अगर 0 जोड़ भी देंगे तो हमारे इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला जो हमारा है वो 1 से लेके n तक होता है, 1 से लेके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इस कंसेप्ट से लगाइए, ज्यादा सही होगा, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, कि हमने 0 से दिखा दिया 110 तक, 0 से 110 तक कितनी संख्याएं हो गई है? 111 संख्याएं हो जाएंगी। तो n की वैल्यू 111 हमें रखना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ यही कंसेप्ट सही है कि 1 से लेके आप 110 तक निकालिए। 1 से 110 तक कितनी संख्याएं हो गई? 110 संख्याएं हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप 0 को अलग से जोड़ लीजिए, 0 को अलग से, 111वीं संख्या को अलग से आप जोड़ लीजिए, तब आपका वही आंसर आएगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। अब ये क्लियर हुआ, नहीं तो थोड़ा सा कहीं न कहीं इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 का अंतिम अंक ज्ञात करें। अब अंतिम अंक पूछ ले या इकाई का अंक पूछ ले, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं। इसका इकाई का अंक यानी अंतिम अंक ज्ञात करना है, अंतिम अंक ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करेंगे? 2 की पावर अगर 888 ये है तो हम जानते हैं 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 की पावर अगर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो यहाँ क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे, प्लस यहाँ 8 है, 8 की पावर 222 है, तो लास्ट का 2 डिजिट हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, यानी 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 8 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। अब 8 की पावर 2 का मतलब 8 28 64 हो गया, ठीक है ना। तो 6 और 4 10 हो गया, ठीक। अब ये जोड़ो भाई, इसको कितना हो गया? ये 64, और 6 70 10 80 हो गया ना। अब 80 में यूनिट डिजिट कितना, अंतिम अंक कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का अंतिम अंक कितना होगा? 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा इसमें। छोटे छोटे लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाएगा, चाहे वो प्राथमिक का पेपर हो या जूनियर का पेपर हो, अपर प्राइमरी का। चलिए इसको देखते हैं। 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 100, ये दिया है। इस व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इस व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इसको, हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा ये यहाँ आंसर आ जाएगा 10, यानी एक 0 से एक 0 यहाँ कट गया, 10 बचा।
अब 5 दूना 10, 10 से कट गया। ठीक, तो अब क्या आएगा भाई, अब यहाँ क्या आएगा, अब इसको हम लोग अगर देखें तो जरा गुणा कर लो सबको, सीधा सीधा गुणा कर लो। यहाँ 1 का 3 से गुणा हुआ, 3 चौक 12, 12 में 2 आ गया। ठीक है, अब 2 छक 12, यहाँ यूनिट डिजिट 2 आ गया। ठीक है, अब 2 सते 14 में 4 आ गया, 4 अक 32 में 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 9 दूना 18 में 8 आ गया, और 8 एकम 8, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। इसको सीधे सीधे गुणा कर लेना। अगर ऐसे न दिया होता, यहाँ 100 से डिवाइड ना करवाता, तो फिर क्या हो जाता, तो आसान हो जाता। 5 को सम संख्या के साथ हम लोग जानते हैं, अगर गुणा किया गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन इस केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 टू द पावर 7 टू द पावर 8 और 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9। ठीक, ये है सवाल। इसमें इकाई का अंक होगा, इसमें इकाई का अंक होगा। और ऑप्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग दिया है। ऑप्शन हमारा है 0, 5, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन है। तो कुछ लोग तो ऐसे ऑप्शन को लगा भी देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वाकई जो है निकालना मुश्किल है। अगर हमें ट्रिक नहीं पता है, अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुत लोग इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। दूसरा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बड़ा रिस्की दिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये देखेंगे, अच्छा कितने लोग अभी तक इसको यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए। कुछ लोग सवाल लगा रहे होंगे, इसको लगाना शुरू कर दिए होंगे। तो कितने लोग यहाँ से इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर, और हम जानते हैं कि 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से कर रहे होंगे। अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81 को फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं मूर्खता वाला काम करेंगे। थोड़ा सा सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। और हम जान रहे हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो, यहाँ 5 की पावर कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार, 7 बार जाएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। यूनिट डिजिट वहां 5 आएगा। यहाँ 6 की पावर कुछ भी हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब 5 की पावर 5 और 6 मिला के ये 5 के साथ इवन संख्या आ गई कि नहीं, सम संख्या आ गई। और सम संख्या अगर आ गई तो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि 5 के साथ अगर सम संख्या का गुणा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो लास्ट में 0 देगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। और पहला ही ऑप्शन आपका 0 है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा देख रहे हैं। एक बार ये क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बार बार निगाह जाती है, और मन यही कहता है कि इसको एक बार पुनः लगवा दे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल का कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, क्रम गुणित। फैक्टोरियल की हिंदी क्या होती है, क्रम गुणित, यानी क्रम से आप गुणा करते जाइए। जैसे फैक्टोरियल n की वैल्यू एक बार पुनः देख लीजिए। फैक्टोरियल n की वैल्यू हम लोगों को अगर निकालना है तो n इंटू n माइनस 1, एक एक घटाते जाइए, n माइनस 2, और ये तब तक घटाते जाइए जब तक ये कितना ना हो जाए, 1 ना हो जाए। ठीक है, यहाँ इस तरीके से 1 तक इसको हम ले जाएंगे। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू यही होती है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है कि फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब फैक्टोरियल 111 को हम लोग क्या लिखेंगे, 111 से लिखना शुरू करेंगे। 111 गुणा 110 गुणा
109 गुणा 108, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 110 में हमें क्या मिल गया, लास्ट में 0 मिल गया। अब लास्ट में अगर 0 मिल गया तो हमें आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना है, लास्ट में यही हमें 0 मिल गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा, 0 वाला ऑप्शन सही होगा। जो भी इस भी ऑप्शन में 0 होगा वही ऑप्शन इसमें सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग और देख लें, एक छोटा सा कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। संख्याओं पर आधारित है, ये संख्याओं पर आधारित है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 23, कितना लिखा, 23 लिखा हमने। अब 23 में क्या होता है, इस संख्या को अगर हम विस्तार रूप देना चाहें, विस्तार रूप से इसको हम लिखना चाहें, तो इसमें हमारा ये इकाई होता है, यानी वंस प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 2 है, ये इकाई है, इकाई और दहाई, ठीक है ना। दहाई 2 है और इकाई 3 है। इसका अगर हम विस्तार रूप करना चाहें तो हम लोग कितना करते हैं, 20 गुणा 3 ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से लिखें तो इसका मतलब दहाई में कितने से गुणा करेंगे, 10 से, या ऐसे कहो कि 10 का गुणा होगा दहाई में, 10 का गुणा होगा दहाई में, और प्लस 3 का गुणा होगा इकाई में, यानी 1 का गुणा होगा 3 में। इस तरीके से ऐसे लिखिए, ये 3 गुणा 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको 1 गुणा 3 लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे कितना लिखेंगे, 10 गुणा 2 और प्लस 3, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी 23 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये संख्या हमारी 2 अंकों की संख्या है, इसको उलट दिया जाए, संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यानी एक्सचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। बदल उलट देने का मतलब कि 3 2 की जगह पे आ जाए और 2 3 की जगह पे, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या 32 बन जाएगी। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, यानी 10 इंटू 3 और प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम समझाना क्या चाह रहे हैं, अब समझाना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने संख्या लिखा कोई एक्स वाई, जिसमें इकाई का अंक वाई है और दहाई का अंक 10 है, क्योंकि सवाल में ऐसे दिया जाएगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें अंकों का योग कुछ है या अंकों का गुणनफल कुछ है, फिर संख्या में अंकों को बदल दिया जाता है, अंकों को बदल देने पर कुछ और कंडीशन दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी अगर हम संख्या एक्स वाई मान लिए और यहाँ इकाई है, ये दहाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यही हम समझाना चाह रहे थे यहीं से, जो कि शायद हम समझाने में कामयाब हो गए। और ये हम कितना लिख पाएंगे इसको, 10x प्लस वाई। अब यहाँ कुछ भी आप ले लीजिए, एबीसीडी कुछ भी संख्या जो 2 अंकों की है वो एबीसीडी कुछ भी आप ले लीजिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10a प्लस बी, यानी ये दहाई के अंक स्थान पे है तो 10 से गुणा हो गया, और ये इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी 2 अंकों वाली संख्या को इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें अंकों को बदल दिया जाता है, अंकों को स्थान उनका बदल दिया जाता है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, वाई एक्स बन गया। अब इकाई हमारा एक्स हो गया और दहाई हमारा कितना हो गया, वाई हो गया। इस केस में ये संख्या कितना बनेगा, 10y प्लस एक्स बनेगा, है ना, 10y प्लस एक्स बन गया। अब कह दिया गया कि ये संख्या है 2 अंकों वाली एक संख्या है, संख्या में अंकों का स्थान बदलने पर और उसके बाद प्राप्त संख्या को पहली संख्या से घटाने पर कितना मिलेगा या क्या प्राप्त होगा, या वो किससे डिविजिबल होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं भाई, ये हो गया कितना, 10x और प्लस वाई, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 10y माइनस एक्स हो गया, है ना। यहां 10x में से x घटा तो कितना आ गया, 9x हो गया, 9x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 9y हो गया, बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 और x माइनस वाई, ये 0 ना करो बराबर यहाँ पे, ठीक है ना।
ये बराबर, ये घटाया गया तो 9x माइनस 9y हो गया। अब 9x माइनस वाई देखने से ही पता चल रहा है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर हम यहाँ 9 से 9x माइनस वाई को भाग देंगे कितने से, 9 से, तो 9 से ये कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा, x माइनस वाई, ये आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि कोई संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसमें अंकों का स्थान बदलकर उस संख्या को मूल संख्या से घटाने पर वो संख्या किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दे दिया जाएगा 9 से, 11 से, 5 से, 6 से, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से हमारी विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम संख्याओं में अंकों का इसका योग ले ले, संख्या का योग ले ले, संख्या का योग लेने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये सारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 10x प्लस x, तो 11x हो जाएगा और प्लस 10y प्लस y कितना हो गया, 11y हो जाएगा। तो 10x 11x प्लस 11y में हम 11 अगर कॉमन लें तो x प्लस वाई। अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब संख्याओं का योग अगर हम कर ले, 2 अंकों वाली संख्या है, इसमें अंकों को हमने बदल दिया और फिर उन संख्याओं को योग किया, जोड़ दिया उनको, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो अगला कंसेप्ट हम लोगों का यही होगा, हम संख्याओं के बारे में, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% पक्का है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, और जो ये कंसेप्ट है बस इतना ही कंसेप्ट इसमें था। बाकी संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अगर समझ रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करते रहिएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।